साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मंथन विद मोदी। आज के इस वीडियो में हम मंथन करेंगे एक नए ऐप के बारे में जो कि है पेनियर बाई के माध्यम से, जिसका नाम है पेनियर बाई डिजिटल नारी ऐप। जी हाँ दोस्तों, आज हम मंथन इसी विषय पे करेंगे कि ये डिजिटल नारी ऐप क्या है और किस प्रकार से हमारी जो मातृशक्ति है, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस ऐप का प्रयोग करके अपने परिवेश में, अपने आसपास के गांव, मोहल्ले, शहर में किस प्रकार से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं दे सकती हैं और 10,000 रुपये महीना या उससे भी अधिक कमा सकती हैं। सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप फिनटेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एईपीएस का काम करते हैं, पैसा विड्रॉल का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, बैंक अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पेनियर बाई का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे। हमारे अगर आप वीडियो पहले देखते हैं तो आपको पता होगा कि फिनटेक इंडस्ट्री, जिसमें कि हम नॉर्मली एईपीएस आप बोलते हैं, विड्रॉल करने का काम बोलते हैं, यदि आज हम इसको देख रहे हैं तो इसका श्रेय पेनियर बाई को जाता है। आज जो भी फैसिलिटी, जो भी आप इसका स्वरूप देख रहे हैं, वो पेनियर बाई के माध्यम से ही एक समय पे रचा गढ़ा गया था और आज इतना विशाल ये रूप ले चुका है कि हर गली मोहल्ले में आपको बैंकिंग सर्विस दे जाने वाली कंपनियां मिल जाएंगी। लेकिन पेनियर बाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पेनियर बाई ने हमारी मातृशक्ति को पहचाना, उनकी क्षमताओं को पहचाना, साथ ही उनकी कुछ छोटी छोटी सी समस्याओं को भी पहचाना, जिसका समावेश करके उन्होंने एक नया अपना ऐप बनाया जिसका नाम रखा है पेनियर बाई डिजिटल नारी ऐप, जिसके बारे में हम पूरी इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें कि जो मोस्टली हमारे रिटेलर हैं, जब वो अंगूठे के माध्यम से, आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं, जिसको सामान्यतः हम लोग एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे भाई भी मिलेंगे जो कि सामान्यतः बैंकिंग का काम कर रहे हैं और हमारी मातृशक्ति भी बहुत सारी ऐसे मिल जाएंगी जो कि एईपीएस के माध्यम से बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन केवल बैंकिंग की फैसिलिटी देना ही पेनियर बाई का उद्देश्य नहीं है। वो मातृशक्ति की कुछ और भी विशेषताओं का फायदा कैसे और आसपास की महिलाएं मित्र हमारी उठा सकती हैं, उसको बढ़ावा देना है, किस प्रकार से उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है, इस विचार को रख के ये डिजिटल नारी ऐप का कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है। महिलाएं किसी भी कंपनी का एईपीएस की आईडी बनवा सकती थी, लेकिन डिजिटल नारी ऐप में उनको क्या मिल रहा है, किस प्रकार से उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो सारा कुछ हम जानेंगे। आपको कहीं से भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिजिटल नारी ऐप ही क्यों। जो भी माताएं, बहनें अगर बैंकिंग सेक्टर में आना चाहती हैं, अपने आस पड़ोस की महिलाओं को फाइनेंशियल सर्विस देना चाहती हैं, तो वो डिजिटल नारी ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। फायदा क्या होगा? अदर कंपनी की तुलना में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए चार्जेस बहुत कम है। मात्र 550 रुपए के शुल्क में आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद आप 25 से ज़्यादा जो सेवाएं हैं वो अपने आसपास की महिलाओं को दे सकते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें कि आप किसी भी कंपनी की एईपीएस की आईडी लेते हैं तो वहाँ XYZ कुछ भी शुल्क हो सकता है, लेकिन अगर आप उसमें बैंकिंग की सर्विस, खाता खोलने, खाते में पैसा जमा करना, निकालने की फैसिलिटी यदि आप देना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग सर्विस अलग से लेना पड़ता है। और यदि हम आज के परिवेश में अलग अलग कंपनियों का एक एवरेज निकालें तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपकी टोटल कॉस्टिंग हो सकती है। लेकिन डिजिटल नारी ऐप के माध्यम से यदि आप ये चीज़ लेते हैं तो मात्र 550 रुपये की चार्ज पर, शुल्क पर आपका कंप्लीट बैंकिंग सोल्यूशन आप उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। आप वहाँ पर आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। 3 बैंक के अकाउंट ओपनिंग की सर्विस आपको मिल जाएगी, जिसमें से आप किसी एक बैंक को एट ए टाइम पे, एक समय पे कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक्सिस बैंक की बात करें, एनएसडीएल की बात करें या सूर्योदय बैंक की बात करें, इनका 0 बैलेंस अकाउंट आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक महिलाएं जो हमारी होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, इनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, इनमें पैसे को सेव करने की बहुत अच्छी आदत होती है। हमारे घर परिवार में आप देखेंगे हमारे पिताजी या हम अपने माताओं को, अपनी पत्नियों को जो पैसा देते हैं खर्च के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा बचाती हैं, कहीं आटे के डब्बे में रखती हैं, चावल के डब्बे में रखती हैं। लेकिन जब ये पैसा रखती हैं तो वो पैसा बढ़ता नहीं है। बढ़ने से मतलब ये कि मान लीजिए अगर वो 100 रुपये महीना भी बचा रही हैं तो साल भर में वो 1200 रुपये बचा लेंगी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक साल के बाद क्या वो 1200 रुपये ही रहेंगे, क्योंकि महंगाई तो एक साल में कुछ ना कुछ बढ़ चुकी होगी। यहाँ पर उनको कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि माताएं बहनें कुछ पैसा बचाना चाह रही हैं और यदि वो बैंक अकाउंट की मदद से ऐसा करती हैं, तो यदि वो बैंक अकाउंट में जब अपना पैसा रखेंगी तो वहाँ पर उनको ब्याज भी मिलेगा, समय के साथ धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ेगा भी, और जब भी उनको ज़रूरत होगी तो वो अपने पास की डिजिटल नारी, या हम जिसको बोल सकते हैं बैंकिंग डिजिटल दीदी, वहाँ से जाके वो अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बैंकिंग का टाइमिंग नहीं रहता है कि हमको सुबह 10 से 5 के बीच में ही बैंक में जाना है, रविवार शनिवार को हम नहीं जा सकते। 24 घंटे 7 दिन हम हमारे जो बैंकिंग मित्र होते हैं, और उसी प्रकार से हमारी जो डिजिटल नारी माताएं बहनें होंगी वो भी 7 दिन 24 घंटे सर्विस दे सकती हैं। आप कभी भी जाके उनसे पैसा निकलवा सकते हैं, अपना खाता ओपन करवा सकते हैं। सैनिटरी पैड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे माताओं बहनों को अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बैंकिंग सखी उनको जो हमारी होंगी डिजिटल नारी ऐप के माध्यम से सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करा सकते हैं। खास तौर से यदि हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ग्रामीण परिवेश में आज भी भारत की स्थिति है कि वहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत कम होती है। तो डिजिटल नारी ऐप के माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हैं एज अ रिटेलर काम करेंगी, वो अपने आसपास की माताओं बहनों को डॉक्टरों की सलाह भी उपलब्ध करा पाएंगी। एक प्रकार से जैसे हम लोग आजकल वीडियो कॉल करते हैं, जूम कॉल वगैरह करते हैं, उसी प्रकार से उनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी उपलब्ध करा सकती हैं। हालांकि ये ऐप बहुत व्यापक रूप में है, बहुत बड़े रूप में है, इसको एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है, इसलिए आज मैं केवल बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी थी कि डिजिटल नारी ऐप है क्या इसकी फैसिलिटी है, वो मैं एक शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कोशिश करूंगा कि डिजिटल नारी ऐप में जितनी भी फैसिलिटी दी गई हैं उनको एक एक करके डिस्क्राइब करके आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूं। तो सरल शब्दों में यदि हम बोलेंगे तो डिजिटल नारी जो ऐप है वो महिला रिटेलरों के लिए है, जिसमें कि उनको कम राशि में, कम अमाउंट में कंप्लीट बैंकिंग सोल्यूशन मिल जाता है। 25 से ज़्यादा वो सर्विसेज यूज़ कर सकती हैं। बैंकिंग अकाउंट ओपन करने की सर्विस, विड्रॉल डिपॉजिट करने की सर्विस वो ओपन कर सकती हैं। अपने आसपास की महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध करा सकती हैं, डॉक्टर की कंसल्टेंसी उपलब्ध करा सकती हैं, एसआईपी करने में उनकी मदद कर सकती हैं, गोल्ड लोन उपलब्ध कराने में उनकी मदद कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके माध्यम से कम निवेश पर हमारी जो माताएं हैं वो डिजिटल नारी बन के 10,000 रुपये महीना या उससे अधिक भी वो कमा सकती हैं। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के समय में सभी लोगों के पास होता है, और स्मार्टफोन के माध्यम से ही ये सारी सर्विसेज चलती हैं। अब बात आती है कि साथ में अभी तक बायोमेट्रिक डिवाइस हमको लगती थी जिसपे अलग से हमको खर्चा करना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में आधार का जो ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणीकरण है, वो फेस के माध्यम से भी हो रहा है। फोटो खींचने जैसा सरल हो गया है ये। तो अब अलग से किसी भी प्रकार की अलग डिवाइस आपको नहीं लेनी कि आपको मंत्रा, मार्फो, स्टारटेक जैसी कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस लेनी है। 25 से ज़्यादा बैंक हाल फिलहाल में ऐसे हैं जो कि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यदि डिजिटल नारी ऐप के माध्यम से कोई माताएं बहनें इस सेक्टर में आना चाहती हैं तो उनको शुरुआती कोई इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 550 रुपये के अलावा डिवाइस में, किसी हार्डवेयर में उनको अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके एरिया में जो ग्राहक हैं, ज़्यादातर ग्राहक के पास जो बैंक है वो यदि फेस ऑथेंटिकेशन को अलाउ नहीं कर रहा है, वो केवल फिंगरप्रिंट को कर रहा है, आइरिस को कर रहा है, तो आप चाहे तो मार्केट से फिर फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपके आसपास एटीएम कार्ड धारक बहुत सारे हैं तो एटीएम कार्ड के माध्यम से भी आप पैसा विड्रॉल करने की फैसिलिटी अपने आसपास की महिलाओं को दे सकते हैं। पे नियर बाई बहुत ही कम दाम में, मात्र 1200 रुपये के शुल्क में आपको एटीएम कार्ड उपलब्ध करा रहा है। तो यही एक डिजिटल नारी ऐप का कॉन्सेप्ट है। यदि आप डिजिटल नारी ऐप को लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट
डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पेनियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर को खोज लीजिए ताकि आपकी वो प्रॉपर केवाईसी कर सके। क्योंकि कई बार क्या समस्या होती है कि आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, पैकेज भी सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन अगर आप केवाईसी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी बहुत सारी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई ही कर सकते हैं। लेकिन किस्मत से पेनियर बाई का जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया में, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गाँव में इतना स्ट्रांग है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर भाई कोई ना कोई मिल ही जाएगा, या फिर हमारे कंपनी के एम्प्लॉय भी आके आपकी केवाईसी कर देंगे। लेकिन फिर भी आप पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर लें ताकि आपको कहीं से भी परेशानी ना हो और आपकी जो ऑनबोर्डिंग है, या कहना चाहिए कि आज डिजिटल नारी ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी व्यवधान के आसानी से संपन्न हो जाए। डिजिटल नारी ऐप के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न बनते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। उसका जवाब हम देने की प्रयास करेंगे और कंप्लीट एक वीडियो सीरीज हम यहाँ पर चालू करेंगे जिसमें डिजिटल नारी ऐप में जो जो फैसिलिटी दी जा रही हैं, कैसे आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कैसे आप SIP कर सकते हैं, कैसे आप सैनिटरी पैड को बुक कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के माध्यम से हेल्थ की सुविधाएं हमारे गांव में आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ हम इस सीरीज में जानेंगे। मेरा पुराना निवेदन है आप सभी से कि आपको अगर ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगे, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले कुछ दिन में होली आने वाली है, तो इस होली के पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे और हमारा देश, हमारी महिलाएं इसी प्रकार से तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।